सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक वन टाइम स्कैनेबल एंट्री पास बनाने वाले हैं जो कि एक ही बार वैलिड होगा और डबल से इसको स्कैन करने पर ये अनवेलिड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं उसका शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं और लास्ट में इसको होस्ट करके भी दिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे यूजर को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना होगा। तो फिलअप कर देता हूँ और मेरा जो ईमेल है उसे भी इंटर कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा यूजर थैंक यू वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर गो टू होम पर जाकर फिर से किसी और का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यूजर को पेंडिंग वाले पेज पर जाकर अप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी यूजर को अप्रूव कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट हर यूजर को उसके ईमेल पर एक एंट्री पास जनरेट होने के बाद में सेंड हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको मेरा जीमेल अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे मेल आ चुका है और जैसे इस मेल पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री पास है वो जनरेट होने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही इस क्यूआर कोड को कोई भी यूजर स्कैन करेगा तो ऐसे केस में यहाँ पर जिसका स्टेटस है वो अनयूज्ड से यूज्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक वैलिडेट वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अगर इसे डबल से कोई स्कैन करेगा तो ऐसे केस में यहाँ पर उसके सामने जो इनवैलिड वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो स्कैन करके देखो। और जिस किसी के पास भी यहाँ पर वैलिड वाला पेज ओपन हो जाए उसे यहाँ पर कमेंट करके बताना है, क्योंकि वही यहाँ पर हमारी जो वीडियो है उसका फर्स्ट व्यूअर रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए एक फोल्डर बना लूंगा जिसमें कि हम अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिसका कि नाम मैं अभी के लिए रख देता हूँ जस्ट मोह पास। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को मैं यहाँ पर रख लूंगा और इसे क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वीएस कोड के साथ। तो क्या होगा कि मेरा जो फोल्डर है वो वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो मेरा जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा। किस लिए? वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख दूंगा पाइथन डैश एम वी ई एन वी डॉट ई एन वी और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो क्या होगा कि मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करे अगर मैं कुछ भी इंस्टॉल करूंगा तो वो मेरे मेन सिस्टम हो जाएगा, ना कि मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो अब यहाँ पर अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा लेटेस्ट डॉट ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट डॉट पी एस वन और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो अपने जेंगो को इंस्टॉल करूंगा। कहाँ पर? मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल डिजेंगो। एक बात और, मेरी वॉइस थोड़ा सा चेंज मिल सकता है आपको क्योंकि कफ एंड कोल्ड मुझे बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन आपके लिए फिर भी अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्लीज इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब यहाँ पर हमारा जो जेंगो है वो जल्द ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम इसका यूज कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जिंगो है हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके यूज से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं मोह अंडरस्कोर पास नाम से अपना जो प्रोजेक्ट है बनाना चाहता हूँ, तो मैंने मोह पास लिख दिया और इंटरप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है बन चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सी डी मोह पास लिखूंगा और अपनी मेन डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक ऐप बनाऊंगा जो कि क्या करेगी, हमारे यूजर का जितना भी रजिस्ट्रेशन वाला काम है वो हैंडल करेगी। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन मैनेजर पी वाई, क्या लिखूंगा, स्टार्ट ऐप। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन। और इसमें भारी बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एप्स वगैरह की माथाफोड़ी नहीं है, जैसे दो ही ऐप बनाएंगे हम, तो इसलिए यहाँ पर मैं भारी बना रहा हूँ मेरे रजिस्ट्रेशन ऐप। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा सेटिंग्स और पीवाई में और यहाँ पर जेंगो को बता दूंगा कि भाई एक और ऐप आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा इंस्टॉल्ड एप्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर इसका यूआरएल बना लेता हूँ क्योंकि यूआरएल की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा यूआरएल में और यहाँ पर मैं इंक्लूड को इंपोर्ट कर लूंगा, लेटेस्ट से इंक्लूड को इंपोर्ट कर लो और यहाँ पर इसका पाथ बना लूंगा। और एक काम करता हूँ, पाथ को खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा, लेटेस्ट से इंक्लूड। किसे इंक्लूड करूंगा, रजिस्ट्रेशन डॉट यूआरएल्स को। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऐप है ना, इसमें मैं एक URL जो पी नाम की फाइल बना लूंगा
और उसमें इसे पेस्ट कर दूँगा। और जो भी एडिशनल चीज़ें हैं ना, जैसे कि एडमिन है, इंक्लूड है, इन सभी को मैं हटा दूँगा। देख सकते हो मैं इन सभी चीज़ों को हटा रहा हूँ और यूआरएल को अभी के लिए खाली छोड़ दूँगा। अब हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है इस रजिस्ट्रेशन ऐप के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने व्यूज़ वगैरह बनाएँगे और उन्हें रेंडर करवाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, कहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन ऐप की views.py में और यहाँ पर एक व्यू बना लेता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, व्यू बनाने से पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, यानी कि एक क्लास बना लेता हूँ, जिसमें कि हम डिफाइन कर देंगे कि भाई कौन-कौन से आर्गुमेंट वगैरह हमें लेना है हमारे यूज़र से। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूँगा मॉडल और टैब प्रेस करूँगा तो पूरा मॉडल वगैरह लिखा जाएगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी एडिशनल चीज़ों को हटा दूँगा और यहाँ पर हमारे जो क्लास का नाम है वो एंटर कर दूँगा लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें जो कॉलम्स वगैरह है उन्हें डिफाइन करूँगा। लेटेस्ट से सबसे पहले हम लेना चाहते हैं हमारे यूज़र का रोल नंबर। अब रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपको जो भी लेना हो ले लेना। अब यहाँ पर मैं ना इसमें केयरफुल एंटर कर रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी होता है कि रोल नंबर में क्या होता है कि नंबर की बजाय जो हमारे कैरेक्टर्स है वो भी आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने केयरफील्ड ले लिया है। अब इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा नेम है वो भी ले लूँगा। लेटेस्ट से नेम इज़ इक्वल टू केयरफील्ड और जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उन सभी को हटा दूँगा और यहाँ पर एक और कॉलम लूँगा जिसमें क्या होगा, हमारे यूज़र का ईमेल होगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैंने ईमेल नाम का एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें कि मैं ईमेल फील्ड ले लूँगा और यहाँ पर भी मैं इसी टाइप से इसे खाली छोड़ दूँगा। अब ये तो 3 मैं क्या करूँगा, अपने यूज़र से इनपुट लूँगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और आर्गुमेंट भी हम लेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर हम ले लेंगे स्टेटस नाम का एक वेरिएबल। स्टेटस क्या करेगा, लेटेस्ट से यहाँ पर हमारा जो यूज़र है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो पेंडिंग है या अप्रूव्ड है, वो यहाँ पर हम स्टोर करवाएँगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं केयरफुली लूँगा और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, वो मैं असाइन करूँगा। क्योंकि हम इसे यूज़र से लेना नहीं चाहते, हम जस्ट इसे असाइन कर देंगे। लेटेस्ट से डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल टू पेंडिंग। तो जब भी हमारा यूज़र रजिस्टर करेगा, तो उसका जो स्टेटस रहेगा, वो पेंडिंग ही रहेगा। हमें उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा या फिर हम उसे अप्रूव करेंगे। इसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं और भी आर्गुमेंट ले लूँगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक यूनिक आईडी नाम से जो आर्गुमेंट है वो लूँगा। अब आप बोलोगे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी हर टेबल में एक आईडी होती है और वो यूनिक भी होती है। तो यहाँ पर ये यूनिक आईडी क्या भला है? रुको ज़रा पता चलेगा। यूनिक आईडी का यूज़ करके हम एक यूनिक नंबर को जनरेट करेंगे, जिसमें कि कैरेक्टर्स और नंबर दोनों होंगे और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर पास वगैरह सब कुछ जनरेट करवाएँगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक केयरफुली ले लूँगा और यहाँ पर मैं इसे इस टाइप से छोड़ दूँगा और यहाँ पर अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक क्रिएटेड एट नाम का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें कि हमारा यूज़र का टाइम आ जाएगा कि भाई किस टाइम पर उसने रजिस्टर किया था और इसमें मैं क्या करूँगा, डेट टाइम फील्ड ले लूँगा और इसमें मैं ऑटो एड नाउ को क्या कर दूँगा, ट्रू कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी डेट टाइम हो रहा होगा उस टाइम पर वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो माइग्रेशन है वो भी कर देते हैं, क्योंकि अगर माइग्रेशन नहीं करूँगा तो हमारा जो डाटाबेस है वो काम नहीं करेगा और आप नीचे कमेंट कर दो कि भाई कि आप माइग्रेशन करना हर बार भूल जाते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने टर्मिनल में कमांड लिख दी है, लेटेस्ट से पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। इंटर प्रेस करूँगा तो माइग्रेशन जो है वो हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर मैं माइग्रेट भी कर दूँगा, क्योंकि आपको पता है बिना माइग्रेट के माइग्रेशन किसी काम का नहीं है। माइग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर सकता हूँ और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। यहाँ पर एक काम करते हैं, लगे हाथ हमारा जो सुपर यूज़र है, उसे भी क्रिएट कर लेते हैं लेटेस्ट से पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दूँगा, ईमेल को खाली छोड़ दूँगा, पासवर्ड को असाइन कर दूँगा और यहाँ पर पासवर्ड को कन्फर्म कर दूँगा, कुछ इस टाइप से और हमारा जो सुपर यूज़र है, वो क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर सकता हूँ। रन किया कोड को, अभी के लिए एरर थ्रो करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर रन सर्वर पूरा नहीं लिखा था। पूरा लिख दिया, एंटर प्रेस किया, अब हमारा कोड रन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं फटाफट से views.py में और एक फटाफट से व्यू बना लेते हैं। लेटेस्ट से डेफ रजिस्टर नाम से मैं एक व्यू बना लेता हूँ, जहाँ पर हमारे यूज़र का हम रजिस्ट्रेशन करवाएँगे और यहाँ पर हमें आर्गुमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एचटीएमएल पेज को अभी के लिए रेंडर करवा देते हैं जस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रजिस्ट्रेशन नाम से ही फ़ोल्डर बना लूँगा, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स होंगी, वो आएँगी। तो ये बना लिया मैंने और यहाँ पर हम इसका यूआरएल बना लेते हैं, क्योंकि बिना यूआरएल के व्यू किसी काम का नहीं है। यूआरएल.py में आया और यहाँ पर मैं एक पाथ बना लूँगा और इसे खाली छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि होम पेज पर ही जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो शो हो। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेटेस्ट व्यूज़। अब व्यूज़ को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट कर लेता हूँ लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट कर लो किसे, व्यूज़ को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़ और यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं लिखूँगा व्यूज़ डॉट
रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा कुछ इस टाइप से। और एक काम करता हूँ, नेम भी इसका असाइन ही कर देता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कोड को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अपने कोड को रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर अगर अपने यूआरएल को विज़िट करूँगा, तो इस केस में यहाँ पर एरर थ्रो करेगा कि यहाँ पर हमारा टेम्पलेट है वो एक्सिस्ट नहीं करता है। तो उसे फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, कहाँ पर, अपनी मेन डायरेक्टरी में, और यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर बना लूँगा, जिसमें कि हमारे सारे टेम्पलेट्स होंगे। लेटेस्ट से टेम्पलेट्स नाम का मैंने फ़ोल्डर बना लिया है, और इसमें मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा, जो कि होगा हमारा रजिस्ट्रेशन ऐप के लिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाम का जो फ़ोल्डर है बना लिया है, और उसमें मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, लेटेस्ट से रजिस्टर्ड डॉट एचटीएमएल। और इसमें क्या करूँगा, मैं अपना जो एचटीएमएल कोड है वो लिखूँगा। लेकिन इससे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक टेम्पलेट बना लेता हूँ, जिसका कि नाम होगा लेटेस्ट से बेस डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हम जब भी टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं, तो हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, और यहाँ पर से इसका जो स्टार्टिंग कोड होगा उसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर हमारे जो ब्लॉक्स वगैरह है ना, वो लगा दूँगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक अननेम्ड ब्लॉक लगा देता हूँ, टाइटल नाम से। उसी टाइप से यहाँ पर भी मैं एक नीचे ब्लॉक लगा दूँगा, कौन-सा वाला, लेटेस्ट से हमारा कंटेंट वाला। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट नाम का ब्लॉक लगा दिया है। अब मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ register.html में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट से एक्सटेंड्स base.html, और यहाँ पर हमारे जितने ब्लॉक्स वगैरह हैं, उन्हीं को मैं कॉल कर दूँगा, लेटेस्ट से अननेम्ड ब्लॉक, कौन-सा, टाइटल वाला। और यहाँ पर इसका टाइटल है, उसमें मैं दे दूँगा नाम, जो भी रहेगा हमारा, लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन पेज। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन पेज। और यहाँ पर हमारा जो अगला ब्लॉक है, उसे भी कॉल कर देते हैं, लेटेस्ट से कंटेंट। और यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर हम एक कंटेनर बना लेंगे, लेटेस्ट से डॉट कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, हमारा जो फॉर्म है उसका कोड पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फटाफट से बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ पर मैं फॉर्म्स वाले सेक्शन में जाऊँगा, और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म दिख रहा है, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर हमें जो-जो एडिशनल चीज़ें जो नहीं चाहिए, सभी को मैं हटा दूँगा। लेटेस्ट से मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर हेडिंग नहीं चाहिए थी, हटा दी। उसी के साथ-साथ यहाँ पर मुझे ईमेल चाहिए, और ईमेल मुझे एट द लास्ट चाहिए, तो इसे लास्ट में रख दूँगा। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पर मैं नेम असाइन कर दूँगा, और उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो नेम है वो भी आएगा, क्योंकि बिना नेम के हम अपना जो डाटा है उसे बैकएंड में पेश नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने नेम एंटर कर दिया है, उसी टाइप से यहाँ पर मैं नेम एंटर कर दूँगा, लेटेस्ट से नेम इज़ इक्वल टू क्या कर दूँगा, लेटेस्ट से ईमेल। अब यहाँ पर हमारा एक कॉलम छूट रहा है, कौन-सा वाला? रोल नंबर वाला। उसी पे असाइन कर देते हैं, लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक रोल नंबर यहाँ पर असाइन करता हूँ, लेटेस्ट से रोल नंबर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेटेस्ट से टेक्स्ट चेंज देता हूँ, और जिसका नेम है वो असाइन कर दूँगा, लेटेस्ट से रोल अंडरस्कोर नंबर। अब हमारा जो फ्रंट एंड का काम है वो हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और ऐड करनी पड़ेगी, लेटेस्ट से यहाँ पर आपको सीएसआर टोकन लगाना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको मेथड असाइन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मेथड को भी असाइन कर देता हूँ, लेटेस्ट से मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट। अब हमारा जो फ्रंट एंड का काम है वो हो चुका है। अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर फिर से एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने जेंगो को नहीं बताया है कि भाई हमारा जो पेज है, यानी कि हमारा एचटीएमएल पेज है, वो कहाँ पर है। तो आपको आ जाना है सेटिंग्स और पीवाई में, और यहाँ पर टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके टेम्पलेट्स लोड हो जाएँगे, यानी कि आपके जेंगो को पता चल जाएगा भाई टेम्पलेट्स कहाँ से उसे लोड करना है। पेज को रिफ्रेश करूँगा, और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेम्पलेट लोड हो चुका है। यहाँ पर रोल नंबर, नेम और ईमेल लिखने को मिल चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी-सी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं MY5 एंटर कर दूँगा, तो ऊपर-नीचे से यहाँ पर थोड़ी-सी मार्जिन आ जाएगी। तो यहाँ पर MY5 एंटर किया, देख सकते हो ऊपर-नीचे से थोड़ी मार्जिन आ चुकी है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एचटीएमएल टैग भी लगा देता हूँ, लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर भी मैं कुछ क्लासेस वगैरह असाइन कर देता हूँ, लेटेस्ट से क्लास इज़ इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। उसी टाइप से यहाँ पर मैं MB3 एंटर कर देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने डाटा को बैकएंड से फेच करवाएँगे और अपनी टेबल में स्टोर करवाएँगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कहाँ पर, views.py में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट्स से इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब ये मेथड पोस्ट कब होगी, जब हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डाटा को फेच करूँगा अपने फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट से रोल नंबर इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर मैं रोल नंबर को असाइन कर दूँगा, कुछ इस टाइप से। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले से पता है, क्योंकि मैं जेंगो के कंप्लीट कोर्स में ये चीज़ें मैं बहुत बार करवा चुका हूँ।
तो यहाँ पर मैं डबल से मल्टी कर्सर्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं नेम ऐड कर दूँगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी मैं मल्टी कर्सर्स का यूज़ करूँगा और अगर आपको नहीं पता कि मल्टी कर्सर्स कैसे लगाता हूँ, तो आप अल्ट की को प्रेस करने के बाद में जहाँ कहीं प्रेस करोगे तो वहाँ पर मल्टी कर्सर्स आ जाएँगे और देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को हमारे डाटाबेस में स्टोर करवाएँगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारी टेबल है, उसे इम्पोर्ट करूँगा, यानी कि हमारी जो क्लास है उसे इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट अस से फ्रॉम डॉट मॉडल्स और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, रजिस्ट्रेशन टेबल को। तो लेटर से फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो किसे, रजिस्ट्रेशन को। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर नीचे आने के बाद में पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से रजिस्ट्रेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन कर दूंगा। लेटर से जो रोल नंबर है वो असाइन कर देता हूँ, लेटर से रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, कुछ इस टाइप से। उसी टाइप से यहाँ पर मैं नेम को भी असाइन कर दूंगा, लेट अस से नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। और यहाँ पर बात आती है कि भाई एक कॉलम हमारा छूट गया, कौन सा वाला, यूनिक आईडी वाला, क्योंकि स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो पेंडिंग है उसे स्टोर कर लेगा और डेट टाइम तो आ ही जाएगा, लेकिन हमारा जो यूनिक की है वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिक की है उसे बनाने के लिए हम यहाँ पर UUID नाम की एक लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा और ये प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी होती है। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रही है तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो कि किस टाइप से आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूनिक आईडी लिखूँगा और यूनिक आईडी इज़ इक्वल टू मैं कर दूँगा लेटर से यूयूआईडी डॉट यूयूआईडी 4 पैरेंथेसिस लगाऊँगा और डॉट हेक्स लिख दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो यूनिक आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। अब जैसे हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा, मतलब कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल अप कर देगा, उसका डाटा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे एक थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट लिख दूँगा और अभी के लिए हमारा थैंक यू पेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसे क्या करूँगा, रजिस्टर वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट से रजिस्टर और यहाँ पर मैं कोमा लगाने के बाद में रिडायरेक्ट को इम्पोर्ट कर लूँगा, क्योंकि इम्पोर्ट नहीं करूँगा तो एरर थ्रो कर देगा। अब यहाँ पर अपनी डाटा को फिल अप करता हूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर रोल नंबर एंटर करता हूँ, मेरा जो भी नेम एंटर करता हूँ और जो भी ईमेल वगैरह है एंटर करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करूँगा। अभी के लिए देख सकते हो कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है और ना ही कुछ एक्टिविटी यहाँ पर देखने को हमें मिली है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार जो हमारा एडमिन पैनल है उसे विजिट करके दिखा देता हूँ। लेटर से मैंने अपना यूजर नेम इंटर किया, पासवर्ड इंटर किया, लॉगिन हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको जो हमारा एडमिन पैनल है उसे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी जो रजिस्ट्रेशन टेबल है वो आ नहीं रही है, क्योंकि उसे हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तो मैं आ जाता हूँ फटाफट से एडमिन डॉट पी वाई में और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और यहाँ पर मैं अपनी जो टेबल है उसका नाम दे दूंगा लेटर से रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसे इंपोर्ट भी कर लूंगा लेटर से फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो किसी रजिस्ट्रेशन टेबल को। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारी जो रजिस्ट्रेशन टेबल है वो शो हो जाएगी। देख सकते हो रजिस्ट्रेशन टेबल यहाँ शो हो चुकी है और अगर इसमें मैं अपने जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारा जो यूजर है उसे अगर देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसकी यूनिक आईडी है वो कितनी यूनिकली देखने को मिल रही है। अब देखो इसी यूनिक आईडी के बेस पर हमारा जो सारा गेम है वो होगा, मतलब हमारा यूजर रजिस्टर भी होगा, उसका पास भी जनरेट होगा, उसका जो क्यूआर कोड है वो भी जनरेट होगा और वो वैलिडेट भी इसी यूनिक आईडी के बेस पर होगा। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक थैंक यू वाला पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक थैंक यू डॉट एचटीएमएल बना लूंगा, लेटर से थैंक यू डॉट एचटीएमएल, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर से छोड़ दिया ना तो मैं भूल ही जाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट कर लिया है और यहाँ पर मैं अननेम्ड ब्लॉक टाइटल वाला जो है उसे इंक्लूड कर लूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से थैंक यू पेज। ठीक है, इसी टाइप से जो भी लिखना हो लिख देना। अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर भी मैं एक अननेम्ड ब्लॉक बना लूंगा कंटेंट वाला और यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना लूंगा लेटर से कंटेनर और यहाँ पर मैं एक एचवन टैग दे दूंगा जिसकी क्लास वगैरह जो भी असाइन करता हूँ लेटर से क्लास इज इक्वल टू लेटर से टेक्स्ट सेंटर और जो भी आपको देना हो आप दे देना आपके हिसाब से। अभी के लिए यहाँ पर मैं नॉर्मली अपनी क्लास है उसे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, कुछ इस टाइप से थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह जो भी शो करवाना शो करवा देना। और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगा दूंगा और ये क्या करेगा, हमारे यूजर को रजिस्टर वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवाएगा और इसकी जो क्लासेस वगैरह है वो भी असाइन कर दूंगा, जैसे क्लास इज इक्वल टू बीटीएन और यहाँ पर मैं बीटीएन प्राइमरी असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का बटन आ जाएगा जिसको कि क्लिक करते ही हमारा यूजर कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, हमारे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। और लेट से गो टू होम। अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ और फिलअप कर दूंगा डाटा, लेटेस्ट से मैंने अपना जो डाटा है फिलअप किया और सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं थैंक यू वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, हो नहीं रहा हूँ।
देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने रिडायरेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं थैंक यू पर रिडायरेक्ट कर दूँगा और उसका यूआरएल बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ urls.py में और यहाँ पर मैं एक पाथ बना लूँगा, लेट अस से पाथ कौन-सा वाला? थैंक यू वाला और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट अस से views.thankyou और इसी टाइप से यहाँ पर मैं नेम भी असाइन कर दूँगा जो कि होगा हमारा थैंक यू। अच्छा मुझे इसका व्यू भी बनाना पड़ेगा अदरवाइज़ यहाँ पर एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैं एक व्यू बना लेता हूँ लेट अस से थैंक यू और यहाँ पर मैं आर्गुमेंट दे दूँगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसकी कॉपी बनाऊँगा, नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा रजिस्टर की जगह पर थैंक यू एंटर कर दूँगा लेट अस से थैंक अंडरस्कोर यू। अब जैसे यहाँ पर मैं रजिस्टर हो जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं थैंक यू वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। अपने पेज पर आया, पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो मैं थैंक यू वाले पेज पर आ चुका हूँ। अभी के लिए हमारा जो गो टू हमें वो साइड में दिख रहा है, उसे भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। लेट अस से यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेंटर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जितना भी कोड होगा वो सेंटर में आ जाएगा। उसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं m/5 एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो गो टू होम देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक पेंडिंग रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो बनाऊँगा, जहाँ पर जितने भी हमारे यूज़र हैं वो पेंडिंग स्टेट में हमें देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को बंद कर दूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा ऐप में और यहाँ पर एक व्यू बनाऊँगा। लेट अस से डेफ पेंडिंग रजिस्ट्रेशन वाला, तो लेट अस से पेंडिंग यूज़र्स नाम से मैं एक व्यू बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट एज़ एन आर्गुमेंट दे दूँगा और नीचे आने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा रिटर्न करवा दूँगा लेट अस से रेंडर करवा दो क्या? सबसे पहले तो रिक्वेस्ट कॉमा और यहाँ पर मैं जो हमारा पेज है लेट अस से रजिस्ट्रेशन स्लैश कौन-सा पेंडिंग यूज़र्स डॉट एचटीएमएल वाला पेज उसे लोड करवा दूँगा। एक बात और यहाँ पर हमारे जितने पेंडिंग यूज़र्स हैं उनको भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल बना लूँगा लेट अस से पेंडिंग यूज़र्स नाम से या फिर एक काम करता हूँ जस्ट यूज़र्स नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा जिसमें क्या करूँगा जितने भी यूज़र्स हमारे पेंडिंग स्टेट में हैं उन्हें फेच करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट अस से रजिस्ट्रेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फ़िल्टर और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा लेट अस से स्टेटस इज़ इक्वल टू क्या हो जाए हमारा पेंडिंग। अब जितने भी यूज़र्स का स्टेटस पेंडिंग होगा वो यहाँ पर आ जाएँगे, वो उन्हें हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। लेट अस से मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लूँगा, जिसकी की होगी यूज़र्स और जिसकी की वैल्यू हो जाएगी यूज़र्स और उसे रिटर्न कर दूँगा, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मुझे पेंडिंग यूज़र्स डॉट एचटीएमएल बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर हमें एरर थ्रो होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा रजिस्ट्रेशन फ़ोल्डर में और यहाँ पर मैं एक पेंडिंग यूज़र्स नाम की जो एचटीएमएल फाइल है, उसे बना लूँगा। लेट अस से पेंडिंग अंडरस्कोर यूजर्स डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर इसमें मुझे अपना जो कोड है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डबल से एक्सटेंड्स मेथड का यूज़ करके बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक टाइटल ब्लॉक बना लूँगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं अपना जो ब्लॉक है उसमें लिख दूँगा लेट अस से जो मुझे लिखना है लेट अस से पेंडिंग यूजर्स। तो यहाँ पर पेंडिंग यूजर्स एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसका एक और ब्लॉक बना लेंगे लेट अस से कंटेंट वाला और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंटेनर बना लेंगे लेट अस से डॉट कंटेनर। अब ये कंटेनर क्लास है, अब ये आपको अगर बूटस्ट्रैप आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। अब देखो यार मेरा ये वाला भी एमिट काम करना बंद कर दिया है। अब एक काम करता हूँ फटाफट से यहाँ पर थैंक यू पेज पर जाऊँगा और इसका ही कोड जो है वो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा क्योंकि मेरा जो एमिट है ये वाला भी काम करना बंद कर चुका है। अच्छा मैंने यहाँ पर ना एचटीएमएल लिखना था, मैंने यहाँ पर एचएमटीएल लिख दिया, इसलिए यहाँ पर हमें एरर थ्रो हो रहा था, यानी कि हमारे एमिट काम नहीं कर रहे थे। एचटीएमएल लिखा, एमिट काम करने लग गया है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे यूजर पेंडिंग स्टेट में उन सभी को शो करवाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल भी हमें बूटस्ट्रैप पर मिल जाएगी। टेबल वाले ब्लॉक में आऊंगा और अपनी जो टेबल है उसका कोड कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक और क्लास को ऐड कर दूंगा लेटर से टेबल डैश होवर। तो यहाँ पर होवर क्लास भी ऐड हो जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ है उन सभी को मैं हटा दूंगा और यहाँ पर मैं जस्ट एक आइटम को रखूंगा और इस पर क्या करूंगा मैं फोर लूप को रन करूंगा लेटर से फोर यूजर इन यूजर्स। तो यहाँ पर क्या होगा जितने भी यूजर्स होंगे ना उतनी बार हमारा जो लूप है वो रन होगा। यहाँ पर एंड फोर को नीचे ले आता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा। पेज को इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे पेंडिंग वाले पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ पेंडिंग पर और इंटर प्रेस करूंगा। तो अभी के लिए इसका यूआरएल मैंने बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। तो इसका यूआरएल बना लूंगा फटाफट से। यहाँ पर देख सकते हो मैंने पेंडिंग ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं पेंडिंग यूजर्स को ऐड कर दूंगा लेट अस से व्यूज डॉट पेंडिंग अंडरस्कोर यूजर्स। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसका जो नेम है उसमें पेंडिंग कर दूंगा और यहाँ पर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर हमारा 4 बार लूप रन हुआ है क्योंकि यहाँ पर 4 यूजर्स है हमारे डाटाबेस में और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इन सभी को शो करवाएंगे। तो हमारा सीरियल नंबर है वो तो हम शो करवाएंगे ही। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे उसका नेम शो करवाएंगे लेटर से नेम
उसी के साथ-साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र का जो रोल नंबर है वो भी शो करवाएँगे। लेटेस्ट यहाँ पर मैं रोल नंबर नाम का भी कॉलम ऐड कर लेता हूँ। और जो रोल नंबर है वो ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए और यहाँ पर मैं एक स्टेटस नाम का भी कॉलम ऐड कर लूँगा। उसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर एक और कॉलम को ऐड करूँगा, जो कि होगा हमारा एक्शन नाम से। यहाँ पर कि हम एक्शन परफ़ॉर्म करवाएँगे, स्टेटस से अप्रूव करना है, अप्रूव नहीं करना है वगैरह-वगैरह जो भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएँगे अपने लूप में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टेप से कर्ली ब्रेसेस लगा दूँगा 2 बार और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट अस से फॉर लूप डॉट काउंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, कितनी बार हमारा लूप रन होगा उसकी यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी। देख सकते हो हमारी जो नंबरिंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रोल नंबर को फेच करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस टाइप से यूज़र डॉट रोल नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो रोल नंबर है प्रिंट होता जाएगा। देख सकते हो रोल नंबर प्रिंट हो रहा है। इसी टाइप से हमारा जो नेम है, इस टाइप से हमारा जो दूसरी चीज़ है वो सभी प्रिंट करवा दूँगा। लेट अस से यूज़र डॉट नेम। इसी टाइप से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेट अस से यूज़र डॉट स्टेटस और यहाँ पर मैं एक अप्रूव वाला बटन बना लूँगा। लेटेस्ट से इसके कॉपी बनाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग को रिटर्न करवाऊँगा। लेटेस्ट से एंकर टैग और इसका बटन का जो नाम होगा वो होगा अप्रूव और इस बटन को मैं थोड़ी सीएसएस वगैरह देता हूँ। लेटेस्ट से क्लास इज़ इक्वल टू लेटेस्ट से बटन और बटन सक्सेस देता हूँ। ये ग्रीन कलर का एक बटन आ जाएगा यहाँ पर। देख सकते हो, अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक बटन आ चुका है। अब यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि अभी के लिए हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी काम था वो सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक और ऐप बनाएँगे। कौन-सी वाली? पास वाली और वही ऐप हमारी मेन ऐप रहेगी जो कि पास वगैरह से रिलेटेड सारा काम करेगी। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पर मैं एक ऐप बना लूँगा लेट्स से पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और यहाँ पर अपनी ऐप का जो भी नाम है लिख देता हूँ लेट्स से एंट्री पास। यहाँ पर एंट्री पास लिखा, इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो बन चुकी है। देख सकते हो एंट्री पास नाम की एक ऐप आ चुकी है। अब यहाँ पर भी हमें जेंगो को बताना पड़ेगा कि भाई एक और ऐप आ चुकी है। तो बता देता हूँ, लेट्स से मैं इंस्टॉल्ड ऐप्स में आया और यहाँ पर मैंने एंट्री पास को ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं अपना टाइम ज़ोन है उसे भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट होगा, यानी कि हमारा जो एंट्री पास है वो जनरेट होगा तो वो यूएस टाइम ज़ोन के हिसाब से जनरेट होगा। इसलिए यहाँ पर मैं एशिया का टाइम एंटर कर देता हूँ लेट्स से एशिया कोलकाता। तो यहाँ पर इंडिया का जो टाइम है वो आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर मैं इसे पॉज़ कर दूँगा और भी कुछ चीज़ें ऐड करना है क्या? नहीं, अभी के लिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो url.py में आऊँगा और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊँगा और यहाँ पर इसके बाद में मैं पास ऐड कर दूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन की जगह पर मैं एंटर कर दूँगा लेट्स से एंट्री पास और इस url.py का मैं कोड कॉपी करूँगा और इसे काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ अभी के लिए और आ जाऊँगा फटाफट से कहाँ पर, हमारे ऐप में और यहाँ पर एक urls.py फाइल बना लूँगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और सेम जैसे हमने पिछली ऐप में किया था यहाँ पर भी करेंगे। जितना भी एडिशनल काम है उन सभी को हटा देंगे और urls.py को खाली कर देंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर मैं व्यू बनाने से पहले यहाँ पर मैं आ जाऊँगा मॉडल्स.py में और यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा। अब यहाँ पर क्लास क्यों बनाऊँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा एंट्री पास का जो डाटा है वो रजिस्ट्रेशन टेबल से अलग शो हो, यानी कि अलग टेबल में शो हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्लास बना लूँगा और एक काम करता हूँ, क्लास नहीं बनाता, डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा लेट अस से मॉडल और टैब प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पर जो भी एडिशनल चीज़ें हैं ना, उन सभी को मैं हटा दूँगा। देख सकते हो एडिशनल चीज़ों को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी जो क्लास का नाम है वो एंटर कर दूँगा लेट अस से एंट्री पास नाम की एक क्लास बना लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं अपने जो कॉलम्स वगैरह है ना, उन्हें डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नेम, भाई किसका पास बनाना है उसका नाम लेना है। अब यहाँ पर नेम कहाँ से आएगा? तो ये नेम आएगा हमारी रजिस्ट्रेशन टेबल से। तो उसे हम यहाँ पर सबसे पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कुछ इस टाइप से डॉट मॉडल्स और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा रजिस्ट्रेशन टेबल को। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाए, थोड़ा इग्नोर मार देना या फिर कमेंट कर देना। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 1 to 1 फील्ड का यूज करूंगा। 1 to 1 फील्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर एक यूजर का सिर्फ एक ही जो एंट्री पास है वो होगा, एक से ज्यादा एंट्री पास नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने 1 to 1 फील्ड का यूज किया है और अब यहाँ पर जो भी दूसरी फील्ड्स वगैरह है उन्हें मैं असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर हम एक इवेंट नेम नाम से कॉलम बना लेते हैं और इसमें मैं केयरफुल ले लूंगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स हो, इसलिए यहाँ पर हम इवेंट नेम भी लेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम जो हमारा एक और वेरिएबल लेंगे जो कि होगा हमारा क्यूआर कोड और इसमें हमारे क्यूआर कोड का जो डाटा है वो स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं एक इमेज फील्ड को यूज कर लूंगा और यहाँ पर जितनी भी एडिशनल चीजें हैं उन सभी को मैं हटा दूंगा और जस्ट इसका जो अपलोड टू है ना, यहाँ पर मैं जो हमारा फोल्डर है उसका पाथ दे दूंगा लेटेस्ट से क्यूआर कोड स्लैश और यहाँ पर इसको भी हटा दूंगा और मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ और चीजें असाइन करूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इज यूज्ड नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें एक बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। और ये बुलियन वैल्यू कहाँ से स्टोर होगी, ये बुलियन वैल्यू स्टोर होगी कि भाई हमारे यूजर का जो पास है वो यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो लेटेस्ट से यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ लेटेस्ट से फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा यूजर का जो पास होगा बाय डिफॉल्ट अनयूज्ड रहेगा। जैसे ही इस पास को यूज कर लेगा हमारा यूजर तो इसकी वैल्यू हम करवा देंगे ट्रू। अब यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ कॉलम्स वगैरह हम डिफाइन कर लेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर हम एक क्रिएटेड एट नाम का जो वेरिएबल यानी कॉलम है वो डिफाइन कर देंगे। इसमें कि हम डेट टाइम फील्ड ले लेंगे, लेटेस्ट से डेट टाइम फील्ड, और इसमें मैं ऑटो एड नाउ को ट्रू कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरा यूजर का जो गेट पास है वो जनरेट हुआ हो तो इसी के यहाँ पर उसका जो टाइम है वो यहाँ पर आ जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं लेटेस्ट से यूनिक की नाम से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी यूनिक आईडी है वो शो हो हमारे एंट्री पास पर। हाँ, अगर आप चाहते तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टेबल से भी शो करवा सकते थे और भी बहुत सारी चीजें करवा सकते थे, लेकिन अभी के लिए इतने रखता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर भी एक यूनिक आईडी को ऐड करवाऊंगा। और यहाँ पर अब हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने वन टू वन फील्ड का यूज किया है तो इस टाइप से मैं यहाँ पर डंडर को शो नहीं करवा सकता, यानी कि रिटर्न नहीं करवा सकता। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे एक एफ स्ट्रिंग में रैप कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा एरर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा views.py में और यहाँ पर अपना जो व्यू है वो बनाऊंगा। कौन सा व्यू बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं हमारा जो अप्रूव वाला व्यू है ना वो बनाऊंगा, जो कि हमारे पेंडिंग यूजर के अप्रूव बटन पर क्लिक करने पर काम करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा यानी कि एक व्यू बना लूंगा लेटेस्ट से अप्रूव रजिस्ट्रेशन नाम से। और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और उसके साथ में हमें एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि होगा हमारा यूनिक आईडी, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना भाई कि किसको अप्रूव करना है। एक बात और, जो ये हमारा अप्रूव रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हमें 4 काम करवाने हैं। 4 कौन कौन से, पहला तो ये कि यहाँ पर हमारे जो रजिस्ट्रेशन टेबल है उसमें जो हमारा यूजर का स्टेटस है उसे पेंडिंग से हमें करवाना पड़ेगा अप्रूव। जो दूसरा काम है वो होगा हमारे यूजर का जो क्यूआर कोड है यानी कि जो उसका गेट पास है उसे जनरेट करना। तीसरा काम होगा हमारे यूजर को एक ईमेल सेंड करना जिसमें कि लिंक होगी हमारे इस गेट पास की यानी कि एंट्री पास की। चौथा ये कि उस एंट्री पास की जितनी भी डिटेल्स है उन्हें एंट्री पास वाली जो मॉडल हमने बनाया है ना, यानी कि जो टेबल हमने बनाई है उसमें स्टोर करवाना है। समझ गए, तो ये 4 काम हमें करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन टेबल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसमें से मैं यूजर को फाइंड करूंगा कि भाई किसका रजिस्ट्रेशन हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डॉट मॉडल्स और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा रजिस्ट्रेशन को, जो कि हमारी क्लास हम पहले ही बना चुके हैं लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा हमारे यूजर को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूनिक अंडरस्कोर की इज इक्वल टू यूनिक की। अब मेरे मुंह से की निकल गया, आपको आईडी लिखना है डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो सब पहला काम है वो करवाऊंगा लेटेस्ट से। यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट स्टेटस कुछ इस टाइप से, इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड कुछ इस टाइप से और यहाँ पर यूजर डॉट सेव लिख दूंगा तो जो यूजर है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको पेंडिंग वाला जो पेज है उसे अगर विजिट करके दिखाऊं तो अभी के लिए यहाँ पर एक यूजर है। अगर मैं अभी अप्रूव पर क्लिक करूंगा तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका यूआरएल भी नहीं बनाया है, ना ही हमने इसको कॉल किया है। तो यहाँ पर इसका यूआरएल बना लूंगा लेटेस्ट से यूआरएल जो py में आया और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपनी व्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट कर लो व्यूज को और यहाँ पर नीचे इसका पाथ बना लूंगा लेटेस्ट से पाथ और इसमें मैं अप्रूव लिख दूंगा लेटेस्ट से अप्रूव स्लैश str जो कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल के बीच में होगा लेटेस्ट से str कॉलन यूनिक अंडरस्कोर आईडी स्लैश और यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से व्यूज डॉट अप्रूव। इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा क्योंकि हो सकता है कि मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसका जो नेम है वो भी इंक्लूड कर देता हूँ लेटेस्ट से अप्रूव। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो यूआरएल है वो यहाँ पर डाल देंगे, कहाँ पर पेंडिंग यूजर डॉट एचटीएमएल में, कहाँ पर यहाँ पर जो href है वहां पर लेटेस्ट से यूआरएल प्रेस किया अप्रूव को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा यूजर डॉट यूनिक अंडरस्कोर आईडी।
अब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा और जैसे ही यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करूंगा ना, यूजर अप्रूव हो जाएगा। देख सकते हो अप्रूव पर क्लिक किया, अभी के लिए यहाँ पर एरर मिल गया है कि भाई यहाँ पर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है हमारे इस फंक्शन ने। तो यहाँ पर कुछ और रिटर्न कर देते हैं। लेटेस्ट से हमारे यूजर को हम रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, हमारे पेंडिंग वाले पेज पर। लेटेस्ट से पेंडिंग पर रिडायरेक्ट करवा दिया और रिडायरेक्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अगर नहीं करता तो एरर मिल जाता। अब देख सकते हो यहाँ पर हमें कोई भी एरर वगैरह नहीं मिला है और यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर हमें कोई भी यूज़र वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा काम करवाएँगे। मतलब कि हमारे यूज़र का जो क्यूआर कोड है वो जनरेट करवाएँगे। अब अगर आप चाहो तो यहीं पर आपका जो क्यूआर कोड जनरेशन का कोड है वो लिख सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर हम और भी बहुत सारा कोड लिखेंगे तो यहाँ पर जो लेंथ है कोड की वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक अलग से फाइल बना लूँगा। लेटेस्ट से utils.py नाम की फाइल बना लेता हूँ। जिसमें कि हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो बना लेंगे, उसको जस्ट यहाँ से कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ लाइब्रेरी वगैरह को इम्पोर्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इम्पोर्ट करूँगा किसे, ओएस लाइब्रेरी को, और उसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा क्यूआर कोड नाम की लाइब्रेरी को, जो कि हेल्प करेगी हमारे क्यूआर कोड को जनरेट करने में। उसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा सेटिंग्स को। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर हम अपने डाटाबेस में इमेज वगैरह को स्टोर करवाएँगे, तो उसके लिए भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं आ जाऊँगा सेटिंग्स.py में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा ओएस है उसे इम्पोर्ट कर लूँगा, लेटेस्ट से इम्पोर्ट ओएस। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मीडिया यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा। लेटेस्ट से मीडिया यूआरएल इज़ इक्वल टू मीडिया स्लैश, और इसी टाइप से यहाँ पर मैं एक मीडिया रूट नाम से भी जो वेरिएबल है क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से बेस अंडरस्कोर dir कोमा लगाऊंगा और मीडिया को ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पर मुझे ना इसका यूआरएल भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। मतलब कि हमारी जो मीडिया फाइल्स है वो फेच नहीं होंगी। तो इसलिए मैं आ जाऊँगा urls.py में और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे स्टैटिक और सेटिंग्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सेटिंग्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पर मैं इसी टाइप से जो हमारा स्टैटिक है उसे भी इम्पोर्ट करूँगा। लेटेस्ट से django.conf.urls.static, और इसमें से मैं स्टैटिक को इम्पोर्ट कर लूँगा कुछ इस टाइप से, और अब इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और मैं लिखूँगा स्टैटिक ब्रैकेट्स लगाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, और इसी टाइप से मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊँगा और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट को ऐड कर दूँगा और इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूँगा लेटेस्ट से मीडिया अंडरस्कोर रूट, वो भी कहाँ से, सेटिंग्स से। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। अब यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा लेटेस्ट से डेफ कुछ इस टाइप से, और इसका जो नाम है रख देता हूँ लेटेस्ट से जनरेट क्यूआर कोड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे जो कि होगा हमारा यूनिक आईडी, और इसके अलावा हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है क्योंकि ये एक व्यू नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो क्यूआर कोड है जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्यूआर कोड dir नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि क्या होगा कि हमारा जो फ़ोल्डर है उसका पाथ होगा, मतलब कि हमारा जो क्यूआर कोड है उसे कहाँ पर स्टोर करवाना है उसका पाथ होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट से ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स से जो हमारा मीडिया रूट हमने डिफाइन किया था ना उसे यहाँ पर लिख दूँगा लेटेस्ट से मीडिया अंडरस्कोर रूट। उसके साथ-साथ यहाँ पर कोमा लगाऊँगा और हमारा जो फ़ोल्डर है उसका पाथ दे दूँगा लेटेस्ट से क्यूआर कोड्स। अब एक यहाँ पर कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर क्यूआर कोड्स नाम का जो फ़ोल्डर है वो एग्ज़िस्ट ना करे। तो ऐसे केस में यहाँ पर एरर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोल्डर है वो नहीं रहेगा, वो उसमें क्यूआर कोड स्टोर होने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में यहाँ पर एरर मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन डाल देंगे लेटेस्ट से इफ ओएस डॉट पाथ exists, और यहाँ पर ना मैं आगे नोट लगा दूँगा। तो अगर यहाँ पर जो हमारा पाथ है वो एग्ज़िस्ट नहीं होगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसको जनरेट करवा देंगे, यानी कि हमारी जो डायरेक्टरी है उसे क्रिएट करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा लेटेस्ट से ओएस डॉट मेक dirs, और यहाँ पर हमारा जो पाथ है उसे एंटर कर दूँगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा पाथ एग्ज़िस्ट करेगा तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एग्ज़िस्ट नहीं करेगा तो ऐसे केस में डायरेक्टरी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएँगे और यहाँ पर हम अपनी जो क्यूआर कोड है उसे जनरेट करवाएँगे। लेटेस्ट सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फाइल पाथ नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है उसका नाम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा os.path.join, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा
QR कोड dir कोमा जो हमारी यूनिक आईडी है, लेटेस्ट से यूनिक आईडी डॉट पीएनजी, कुछ इस टाइप से। एक बात और, जो यूनिक आईडी है वो एज अ वेरिएबल होने वाला है, तो इसे एफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर बार क्यूआर कोड का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा हमारी यूनिक आईडी के हिसाब से। अब यहाँ पर हम अपनी कमांड लिखेंगे किस लिए, हमारे क्यूआर कोड को जनरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से क्यूआर कोड जिसे कि हमने इम्पोर्ट किया है डॉट मेक, और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर जिस भी कोड का या फिर जिस भी सेंटेंस का आपको जो क्यूआर कोड जनरेट करना है वो लिख देना है। तो अभी के लिए जस्ट यहाँ पर मैं यूनिक आईडी इंटर कर दूंगा, और आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेंगे, बाद में करेंगे जब हम होस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेव लिख दूंगा, और यहाँ पर हमारा जो फाइल पाथ है ना वो एंटर कर दूंगा जो कि हमने अभी बनाया है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा हमारा जो फाइल का पाथ है, लेटेस्ट से रिटर्न कर दो फाइल पाथ। और इसी फाइल पाथ को हम अपने डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। आपको पता है कि हम कभी भी इमेज वगैरह या किसी भी मीडिया फाइल को हमारे डाटाबेस में डायरेक्टली स्टोर नहीं करवाते हैं, उसका हम पाथ स्टोर करवाते हैं हमारे डाटाबेस में। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, और उसी के साथ साथ हमारा जो फंक्शन है वो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसे जस्ट कॉल कर देंगे हमारे views.py से। तो यहाँ पर views.py में होगा, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इम्पोर्ट कर लूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट यूटिल्स, इम्पोर्ट कर लो। इसे इम्पोर्ट करना है हमें इस फंक्शन को, तो इसे कॉपी करूंगा और जस्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर आया, इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर जस्ट इसे कॉल कर दूंगा, और यहाँ पर अपनी जो यूनिक आईडी है उसे असाइन कर दूंगा। असाइन कर दी। अब जैसे हमारा यूजर अप्रूव होगा तो इसी केस में यहाँ पर उसका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। अपने पेज पर आऊंगा, और एक यहाँ पर जो यूजर है उसे क्रिएट करवाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, और देखते हैं यहाँ पर हमारा यूजर आ चुका होगा, और अप्रूव करूंगा यूजर को, तो यहाँ पर उसका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पर मीडिया डायरेक्टरी बन चुकी है, और उसमें एक क्यूआर कोड्स नाम की एक डायरेक्टरी बन चुकी है जिसमें कि हमारा क्यूआर कोड बन चुका है, और उसका जो नेम है आप देख सकते हो किस टाइप से आपको शो हो रहा है। और अगर अभी के लिए इस क्यूआर कोड को मैं स्कैन करके आपको दिखाऊं, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक क्यूआर कोड स्कैनर ओपन कर लिया है, और अगर मैं यहाँ पर स्कैन करके आपको दिखाऊं तो आप देखना क्या होगा। मैंने यहाँ पर अपने क्यूआर कोड है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो क्यूआर कोड है वो स्कैन हो चुका है, और उसका आंसर है वो कुछ इस टाइप से देखने को हमें मिल रहा है। देख सकते हो इस टाइप से हमारा जो यूनिक की है वो हमें देखने को मिल चुकी है। अब हमारा जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे। तीसरा काम कौन सा, इसे हमारे डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे, क्योंकि बिना स्टोर करवाए हम इसका ईमेल नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपने डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे जो मॉडल है उसमें से हमारे टेबल को यानी हमारी क्लास को इंपोर्ट करेंगे, लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और मॉडल्स में से इंपोर्ट करेंगे एंट्री पास को। लेटेस्ट से एंट्री पास, इसी नाम से टेबल बनाई थी ना मैंने, चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ और नाम से टेबल बना ली हो। नहीं, इसी नाम से टेबल बनाई थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंट्री पास का यूज करके इसमें डाटा स्टोर करवा दूंगा। लेटेस्ट से एंट्री पास डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा लेटेस्ट नेम इज इक्वल टू यूजर, और यहाँ पर जो इसका इवेंट का नेम होगा लेटेस्ट से मैं कर देता हूँ फूड, क्योंकि यहाँ पर हम खाने के लिए इवेंट को कॉल कर रहे हैं, लेटेस्ट से फूड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड इज इक्वल टू कर देंगे लेटेस्ट से हमारा जो भी यहाँ पर फाइल पाथ रिटर्न होगा, तो इसे वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा। लेटेस्ट से क्यूआर अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू जनरेट क्यूआर कोड, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से क्यूआर अंडरस्कोर कोड, कुछ इस टाइप से कॉमा लगाऊंगा। इसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट देना है क्या, इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है जो कि हमारा यूनिक आईडी, तो उसे भी असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट से यूनिक अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट यूनिक अंडरस्कोर आईडी, और हमारा काम हो चुका है। इसके अलावा कोई भी हमें आर्ग्यूमेंट वगैरह असाइन नहीं करना है, बाकी सब डिफॉल्ट केस में हमारे असाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इस टेबल को एक बार रजिस्टर भी कर लेता हूँ, क्योंकि बिना रजिस्टर किए हम इसे अपने एडमिन पैनल पर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर, हमारी एडमिन डॉट पी वाई में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लो इसे एंट्री पास को, और यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और लिखूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर मैं एंट्री पास को इंटर कर दूंगा। इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आऊं और रजिस्ट्रेशन किसी का कंफर्म करूं, और मैं यहाँ पर पेंडिंग यूजर्स वाले पेज पर आऊं और इसे रिफ्रेश करूं अपने पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा यूजर आ चुका है, और जैसे ही अप्रूव करूंगा ना तो ये डाटाबेस में स्टोर भी हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर हमने माइग्रेशन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर हमें नो सच टेबल इसने रिटर्न कर दिया है। माइग्रेशन भी कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना माइग्रेशन के यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं माइग्रेशन कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ यहाँ पे माइग्रेट भी कर देता हूँ। जैसे पाइथन मैनेज.py माइग्रेट, तो यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा।
हाँ, एरर वगैरह थ्रो नहीं हुआ है। मैं अपने कोड को रन कर दूँगा, लेटेस्ट से पाइथन manage.py रन सर्वर। रन सर्वर हो चुका है। अगर मैं आपको अभी के लिए एडमिन पैनल पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको अभी के लिए इस एंट्री पास वाली टेबल में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी यूज़र नहीं है। अपने पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये वाले, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक यूज़र। रिफ्रेश किया, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर में एक एंट्री पास हमें देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी यूनिक की वगैरह सब कुछ आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमें बस एक काम करना है कि भाई हमारे यूज़र को क्या करना है, ईमेल सेंड करना है कि भाई इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो पास है ओपन हो जाएगा और इस पास को दिखाकर आप अंदर आ सकते हो, एंट्री ले सकते हो। तो वो काम हमें करवाना है। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएँगे जो कि सेम हम utils.py में ही बनाएँगे और इसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेंड मेल नाम की एक क्लास होती है इसका कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो उसे भी मैं इम्पोर्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम django.conf.mail और इसमें से मैं इम्पोर्ट करूँगा सेंड मेल को और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और एक फंक्शन बना लूँगा लेटेस्ट से डेफ और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं मेल नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, जिसमें कि हमें आर्गुमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा यूज़र। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली यूनिक की का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़र को रिटर्न करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें यूज़र से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब कुछ डिफाइन करेंगे लेटेस्ट से क्या मेल सेंड करना है, किसको सेंड करना है वगैरह-वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक ईमेल अंडरस्कोर सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, जिसमें कि हमारे ईमेल का जो भी सब्जेक्ट है वो होगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ यूर इवेंट पास डिटेल्स। तो एक बात और यहाँ पर मैंने कॉन्फ लिख दिया था, इसकी जगह पर कोर लिखना था और अब हमारा काम हो जाएगा, एरर वगैरह थ्रो नहीं करेगा। अब यहाँ पर इसी के साथ-साथ मैं कुछ और जो वेरिएबल्स हैं, उन्हें भी बनाऊँगा। तो मैं काम करता हूँ, जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपका जो टाइम है, वो सेव हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अपना जो मैसेज है, उसे यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें जो एंट्रीज़ है, वो मैं चेंज कर देता हूँ। लेटेस्ट से जो हमारा यूज़र है, उसका जो नेम होगा, वो हर बार चेंज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसे एज़ अ वेरिएबल कंसीडर करवा दिया है। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं यूज़र डॉट नेम एंटर कर दूँगा। उसी के साथ-साथ यहाँ पर उसकी जो यूनिक आईडी है, वो एंटर करवा दूँगा। अभी के लिए हम यूनिक आईडी एंटर करवा रहे हैं। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पूरा लिंक है, वो रिटर्न करवाएँगे। अभी के लिए इतने रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने सेंड मेल क्लास को इम्पोर्ट किया है, उसका यूज़ करेंगे और मेल को सेंड करवाएँगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और सेंड मेल जो हमने क्लास इम्पोर्ट की है, उसे कॉल कर दूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन्हें असाइन कर दूँगा। लेटेस्ट से सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख दूँगा सब्जेक्ट इज़ इक्वल टू ईमेल अंडरस्कोर सब्जेक्ट और कॉमा लगाऊँगा और यहाँ पर अब मुझे ईमेल का जो मैसेज है वो देना होगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक मैसेज नाम का वेरिएबल बना लूँगा जिसमें कि हमारा जो ईमेल मैसेज है वो एंटर करवा दूँगा। और यहाँ पर अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई किसको मेल सेंड करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर रिसिपिएंट का जो ईमेल है वो देना पड़ेगा। तो वो भी दे देता हूँ लेटेस्ट से रिसिपिएंट ईमेल इज़ इक्वल टू क्या होगा लेटेस्ट से यूज़र डॉट ईमेल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या इतने में हमारा काम हो जाएगा? देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी है कि भाई कौन मेल सेंड करेगा? क्योंकि वो तो बताना पड़ेगा नहीं भाई मेल सेंड कौन करेगा? ऐसे तो है नहीं कि मेल सेंड हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि भाई मेल किसके द्वारा सेंड किया जाएगा। तो उसके लिए हमें डिफाइन करने के लिए आना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट पी वाई में और यहाँ पर थोड़ी सेटिंग्स करना पड़ेगी। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है ना, उसे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा और सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। आपको जस्ट यहाँ पर माइनर से चेंजेस करना है। तो आपको भी सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर ईमेल बैकएंड भी सेम रहेगा, ईमेल होस्ट भी वही रहेगा आपके पास भी, ईमेल पोर्ट भी वही रहेगा, ईमेल यूएसई टीएलएस भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो होस्ट का यूज़र ईमेल है ना, वो चेंज हो जाएगा। अभी के लिए मैंने अपना ईमेल ऐड कर दिया है, आपको आपका ईमेल ऐड करना है और यहाँ पर आपको जो ईमेल का पासवर्ड है ना, वो ऐड करना है। लेकिन 1 सेकंड, ये कोड तो हो सकता है कि कोई और देख ले। तो ऐसे केस में तो वो हमारे ईमेल का पासवर्ड देख लेगा, तो ऐसे केस में तो हमारा ईमेल को एक्सेस कर लेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएँगी। देखो ऐसा नहीं होता है, कभी भी आप आपके कोड में जो आपका ईमेल का रियल पासवर्ड होता है ना, वो एंटर नहीं करते हो। आप क्या करते हो, यहाँ पर आपका जो ऐप पासवर्ड होता है उसे एंटर करते हो। अब वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है साइनिंग इन इंटो गूगल ऐप्स पासवर्ड और यहाँ पर आपको जो दूसरी लिंक लिखेगी, उस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का जो विंडो है, वो ओपन हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर क्या है कि आपको जो पासवर्ड है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बात और, ईमेल का अलग से प्रोजेक्ट मैं पहले ही बनवा चुका हूँ। जब पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज़ करी थी, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि हमने ओटीपी जनरेटर करके कुछ बनाया था। तो वहाँ पर हमने इसे डिटेल में देखा था, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पर हेडिंग देख रहा हूँ कि भाई किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड है, एंटर कर दूँगा। देख सकते हो मैंने अपना पासवर्ड डाल के कंफर्म कर दिया है।
अब यहाँ पर मुझसे ऐप नेम पूछ रहा है, तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एंट्री पास इंटर कर देता हूँ और देख सकते हो मैंने यहाँ पर पास नाम की पहले ही एक की बना रखी थी, उसको छोड़ दूंगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं जस्ट क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो शो हो जाएगा। क्रिएट पर क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पर मुझे पासवर्ड शो हो गया है। अब इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और डोंट वरी आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर से इसे क्लिक करके डिलीट भी कर दूंगा बाद में, तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, नहीं तो पता नहीं किस किस को मेरे नाम से मेल सेंड कर दोगे आप। अब यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है आ चुका है, इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मेल मेरे द्वारा सेंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल यानी कि एक और आर्ग्यूमेंट असाइन करेंगे, लेट अस से फ्रॉम अंडरस्कोर ईमेल। और इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट सेटिंग्स डॉट, क्या हमारा जो ईमेल फील्ड है जो कि हमने यहाँ पर दिया था लेटेस्ट से डिफॉल्ट फ्रॉम ईमेल, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कहाँ पर utis.py में। अब हमारा काम हो चुका है, अब हमारा जो मेल है वो सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने कोड को रन कर दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इस फंक्शन को वहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा, कहाँ पर views.py में। लेटेस्ट यहाँ पर मैं मेल को भी इंपोर्ट कर लूंगा और मैं यहाँ पर मेल भी सेंड करवा दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर मेल फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसे ही रिटर्न कर देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर आऊंगा और मैं यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है एंटर कर दूंगा, नेम जो है एंटर कर दूंगा, ईमेल जो है एंटर कर दूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा, सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर पेंडिंग यूजर्स में आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यूजर आ चुका है। अप्रूव पर क्लिक करूंगा, अप्रूव हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर यूनिक आईडी इज नॉट डिफाइंड देखने को मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो शायद मैंने कुछ मिस्टेक की है। अच्छा, मुझे यहाँ पर यूजर डॉट यूनिक आईडी लिखना था, मैंने डायरेक्ट यूनिक आईडी लिख दिया, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अपने पेज को अब रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं करेगा। अभी के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। रिसिपिएंट लिस्ट देना था, मैंने रिसिपिएंट ईमेल दे दिया। भाई अब तो काम कर जाना, आई थिंक ये काम कर जाएगा अब। पेज को रिफ्रेश किया और देख सकते हो मेल सेंड हो चुका है। अगर मैं आपको अभी के लिए अपना जो जीमेल है उसे ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मेल देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो मेल देखने को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए हमें कोई भी यूआरएल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हमने अभी तक यूआरएल को सेंड ही नहीं किया है। क्योंकि हमने अभी तक यूआरएल को बनाया ही नहीं तो सेंड कहाँ से करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी जस्ट हमारे यूनिक की को सेंड किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा यूआरएल बनाएंगे। तो यूआरएल बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक व्यू बना लेता हूँ। लेटेस्ट से व्यू कौन सा वाला, हमारा जो पास डिटेल वाला व्यू है, लेटेस्ट से पास अंडरस्कोर डिटेल। और यहाँ पर हमें जो आर्ग्यूमेंट है वो देना होगा, और जो आर्ग्यूमेंट है वो होगा हमारा यूनिक आईडी ही। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो यूजर है उसे फाइंड करूंगा। और ये कहाँ से फाइंड करूंगा, मैं हमारी जो एंट्री पास वाली जो टेबल है उसमें से फाइंड करूंगा। लेटेस्ट से एंट्री पास डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर मैं यूनिक आईडी इज इक्वल टू यूनिक आईडी असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से यूनिक अंडरस्कोर आईडी डॉट फर्स्ट। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यूजर नहीं लिखता, एक काम करता हूँ यहाँ पर एंट्री पास ही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पास है वही आएगा। और उसे जस्ट रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से रिटर्न करवा दो, रेंडर करवा दो। आर्ग्यूमेंट में दे दूंगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा हमारा जो एचटीएमएल पेज है उसका नाम, लेटेस्ट से पास स्लैश पास अंडरस्कोर डिटेल डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पर मैं एज अ डिक्शनरी इस एंट्री पास को रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से एंट्री पास कॉलन एंट्री पास। तो यहाँ पर एंट्री पास रिटर्न हो जाएगा और हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे फ्रंट एंड में। अब इसका फ्रंट एंड भी बना लेते हैं, नहीं तो एरर फेंकेगा ये। और इसका फ्रंट एंड बनाने से पहले मैं काम करता हूँ, इसका यूआरएल बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ url.py में और यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर अप्रूव्ड की जगह पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से पास अंडरस्कोर डिटेल। और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा पास अंडरस्कोर डिटेल कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा पास अंडरस्कोर डिटेल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट एंड है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर इसका फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं डबल से एक फोल्डर क्रिएट करूंगा लेटेस्ट से पास नाम से, और उसमें मैं पास डिटेल नाम से एक जो एचटीएमएल फाइल है बना लूंगा, लेटेस्ट से पास डिटेल डॉट एचटीएमएल। अब इसकी जो एचटीएमएल फाइल है उसे इस यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट करना पड़ेगी, और यहाँ पर हमारे जितने ब्लॉक वगैरह है उन्हें भी इंटर करना पड़ेगा, तो उन्हें भी इंटर कर देता हूँ। और इसका जो ब्लॉक का नाम है रख देता हूँ लेटेस्ट से पास डिटेल। और यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर जो हमारा कंटेंट ब्लॉक है उसे ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड कोड है उसे पेस्ट कर दूंगा।
देख सकते हो मैंने अपने फ्रंट एंड के कोड को जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। अब यहाँ पर अपने पेज को अगर रिफ्रेश करूँगा और मैं यहाँ पर अगर इस यूआरएल पर जाऊँगा, कौन से वाले यूआरएल पर? पास डिटेल वाले पर। तो यहाँ पर हमारा जो पास है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे यूज़र को इस यूआरएल को सेंड करवाएँगे। तो यहाँ पर मैं ईमेल में आ जाऊँगा और इस लिंक को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। लेकिन उससे पहले हम इस ईमेल को खुद यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा पास अंडरस्कोर डिटेल कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर स्लैश लगाने के बाद में हमारी जो यूनिक आईडी है वो देना पड़ेगी। तो लेटेस्ट से इसी यूनिक आईडी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इंटर प्रेस किया। अभी के लिए शायद इसका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर हमें एरर थ्रो कर रहा है। एक काम करते हैं कि इस दूसरे यूज़र का जो यूनिक आईडी वहाँ एंटर करके देखते हैं। इंटर किया, इंटर प्रेस किया, अभी भी यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर हमने कुछ न कुछ मिस्टेक की होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट नहीं दिया था, रिक्वेस्ट भी दे देते हैं। लेट अस से रिक्वेस्ट, कॉमा लगाया, पेज को रिफ्रेश किया। देख सकते हो हमारा पेज लोड हो चुका है और जो हमारा एंट्री पास है वो कितनी अच्छी तरह से हमें देखने को मिल चुका है। अब इसकी सीएसएस वगैरह जो भी करना हो आप आपके हिसाब से करवा सकते हो। और जो ये क्यूआर कोड है, अगर इसको आप स्कैन करके देखोगे तो ऐसे केस में आपके सामने यूनिक आईडी ही आएगी। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक बार स्कैन करके दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया साइट पर और इसे अपलोड किया और देख सकते हो हमारी जो यूनिक आईडी हमें देखने को मिल चुकी है, जो कि ये रही, नीचे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को हमारे यूजर को सेंड करवाएंगे। तो यहाँ पर इस यूआरएल को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपनी utils.py में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और मैं इस यूनिक आईडी को यहाँ से हटा दूंगा कुछ इस टाइप से और अपने पेज को इसे रहने दूंगा। एक बात और, यहाँ पर जो ये आप होस्ट देख रहे हो, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप इसकी होस्टिंग करोगे। तो यहाँ पर आपका जो मेन यूआरएल होगा ना, वो आ जाएगा इसकी जगह पर। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने यूजर को एक बार रजिस्टर करके देखते हैं और उसको अप्रूव करते हैं और यहाँ पर हमारा जो लिंक है उसे सेंड करवा के देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी, पेंडिंग वाले पेज पर आया, अप्रूव किया, अप्रूव हो चुका है यूजर। ईमेल पर आया, ईमेल देखने को मिल चुका है। ईमेल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो पास है वो लोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे लोकल होस्टिंग में ये पास लोड हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई और से लोड करेगा तो लोड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी होस्टिंग नहीं की है, इसकी हमें होस्टिंग करना पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारा जो ईमेल है, यानी कि हमारा जो पास है वो सब कुछ बन चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास को वैलिडेट करने के लिए भी हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक व्यू बना लेंगे जो कि हमारे views.py में ही होगा और उसके बाद हम लास्ट में हमारे पेज की होस्टिंग करेंगे। बस यही करेंगे, बस इतने में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक व्यू बना लूँगा लेटेस्ट से वैलिडेट नाम से और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट आर्गुमेंट दे दूँगा और उसी के साथ-साथ मुझे एक और आर्गुमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा यूनिक आईडी। अब मैं ना हमारा जो एंट्री पास है उसे फेच करने का कोड डबल से नहीं लिखूंगा, ऊपर जाऊंगा, इसे ही कॉपी करूंगा और नीचे ले आऊंगा। अब यहाँ पर मैं इसे अल्ट की प्रेस करने के बाद मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ और अल्ट शिफ्ट से इसकी जो कॉपी बना रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जस्ट चेक करूंगा लेटेस्ट से इफ जो हमारा एंट्री पास है इसमें जो इसका इज यूज्ड वाला वेरिएबल है, लेटेस्ट से इज यूज्ड, अगर इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाती है। और ये ट्रू कब होगी, ये ट्रू जब होगी जब इसको यूज कर लेगा हमारा यूजर। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ models.py में तो शायद मैंने इसका जो नाम है थोड़ा अलग लिखा था, हाँ थोड़ा अलग लिखा था, तो इसे कॉपी करूंगा और यहीं पर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, लेटेस्ट से रिटर्न करवा दो और रेंडर करवा दो रिक्वेस्ट कॉमा लेटेस्ट से इनवैलिड डॉट एचटीएमएल। अब ये इनवैलिड डॉट एचटीएमएल मतलब कि भाई हमारा यूजर का जो पास है वो पहले से ही यूज हो चुका है, इसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है। तो ऐसे केस में आपको इनवैलिड डॉट एचटीएमएल पर इसे रिटायर्ड करवा देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न करवा देंगे कहाँ पर, हमारे वैलिड डॉट एचटीएमएल पर, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कॉमा वैलिड डॉट एचटीएमएल पर। एक बात और, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो एंट्री पास इज यूज्ड की वैल्यू है उसे ट्रू करवा देंगे। नहीं तो बंदा वो डबल से अगर आ गया वैलिडेट करवाने तो हमें कैसे पता चलेगा कि पास एक बार यूज हो चुका है। इसलिए हम यहाँ पर एंट्री पास की जो वैल्यू है उसे ट्रू करवा देंगे। तो लेटेस्ट से एंट्री पास इज यूज्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई एक ही बार हमारा जो पास है वो वैलिडेट होगा। अब यहाँ पर इसका यूआरएल भी बना लेते हैं और इनकी जो एचटीएमएल फाइल्स है उन्हें भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सबसे पहले तो url.py में, उसका जो यूआरएल है वो बना लूंगा लेटेस्ट से पाथ और यहाँ पर मैं पाथ में ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से वैलिडेट स्लैश जो यूनिक आईडी है। तो लेटेस्ट से एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ और पास डिटेल की जगह पर मैं ऐड कर दूंगा वैलिडेट। तो यहाँ पर मैं अल्ट की प्रेस करूंगा, मल्टी कर्सर्स लेके आ जाऊंगा
और यहाँ पर मैं वैलिडेट को ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इनके टेम्पलेट्स है उन्हें फटाफट से बना लेंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वैलिड डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बना लूंगा, जिसमें कि मैं अपने फिर से बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट कर लूंगा, और यहाँ पर भी मैं जो हमारा टाइटल ब्लॉक है उसे ऐड कर दूंगा, लेटेस्ट से टाइटल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर वगैरह थ्रो कर रहा है, तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर अगर आप चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह से भी ऐड हो सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाइटल में ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से वैलिड पास, और उसी के साथ-साथ यहाँ पर अननेम्ड ब्लॉक बनाऊँगा और कंटेंट नाम का ब्लॉक बनाऊँगा, और यहाँ पर भी मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है। देख सकते हो मैंने यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है, मेरा जो भी फ्रंट एंड का कोड था और ज़्यादा कोई माथापच्ची मैंने नहीं की है। उसी के साथ-साथ यहाँ पर सेम इसी टाइप से मैं हमारा जो इनवैलिड पेज है उसे बना लूँगा, लेटेस्ट से इनवैलिड डॉट एचटीएमएल, और वहाँ पर भी मैं इसी टाइप से इसका जो कोड है वो कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, और जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूँगा, लेटेस्ट से वैलिड की जगह पर इनवैलिड कर दूँगा, और इसका जो फ्रंट एंड है उसे भी थोड़ा मॉडिफाई कर दूँगा। देख सकते हो मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अपने पेज को लोड करूँगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पास स्लैश पास डिटेल, कौन सी वाले पास की डिटेल, लेटेस्ट से इस पास की डिटेल। अब हम क्या करेंगे, इसे पास डिटेल की जगह पर वैलिडेट कर देंगे, लेटेस्ट से वैलिडेट। वैलिडेट पर जाएँगे तो यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, तो देख सकते हो अभी के लिए हमारा जो टेम्पलेट है वो लोड नहीं हो रहा है। तो वो लोड क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर शायद मैंने डायरेक्टली इसे लोड कर दिया था, इसीलिए लोड नहीं हो रहा है। तो हमें पास स्लैश वैलिड डॉट एचटीएमएल और पास स्लैश इनवैलिड डॉट एचटीएमएल लिखना था, लिख दिया है। पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पर वैलिड डॉट एचटीएमएल लोड हो जाएगा। उसी के साथ-साथ अगर इस पेज को मैं डबल से लोड करूँगा, मतलब कि इस यूज़र को मैं डबल से वैलिडेट करूँगा, तो ऐसे केस में ये लोड नहीं होगा। ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, इनवैलिड बता देगा। पेज को लोड किया, अभी शायद यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं, प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एंट्री पास को सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मैं एंट्री पास को सेव भी कर देता हूँ। देखो यार, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर अगर इस पेज को डबल से लोड करूँगा, तो यहाँ पर इनवैलिड पास में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो एंट्री पास अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर इनवैलिड पास दिख रहा है। मतलब कि आपने एक बार आपके पास को यूज़ कर लिया। एक बात और, अब हमारा जो क्यूआर कोड है वो नॉर्मल है। यहाँ पर जस्ट हमारी जो यूनिक आईडी है वही शो हो रही है। इसकी जगह पर भी हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को फेच करवाएँगे। कौन-सा वाला? जो हमारा वैलिडेट वाला यूआरएल है। इसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा utils.py में, और यहाँ पर हमारे जो क्यूआर कोड जनरेट कर रहे थे ना, उसकी जगह पर इस पूरे पाथ को मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से। इसे यहाँ पर मैं एंटर करूँगा एज़ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर हमारी जो यूनिक आईडी है ना, उसे एंटर कर दूँगा यहाँ पर। कुछ इस टाइप से वेरिएबल बनाने के बाद लेटेस्ट से यूनिक अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, कंप्लीट वेबसाइट तैयार हो चुकी है। मैं रजिस्टर वाले पेज पर गया, रजिस्टर किया, पेंडिंग वाले पेज पर आया, रिफ्रेश किया, यूजर आ चुका है, अप्रूव किया, यहाँ पर उसका जो पास होगा वो जनरेट हो चुका होगा और उसे ईमेल जा चुका होगा। ईमेल जाने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो डोंट वरी, इसकी जो टाइमिंग है आपके सिस्टम या फिर आपके डाटा कनेक्शन पर डिपेंड कर सकती है। देख सकते हो मुझे ईमेल आ चुका है। लिंक पर क्लिक करूँगा, मेरा पास जो है वो लोड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं इस पास को यहाँ पर अपने स्कैनर पर स्कैन करूँ, तो यहाँ पर मुझे जो लिंक है वो पूरी-पूरी देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो अभी के लिए मुझे पूरी-पूरी लिंक दिख रही है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो यूनिक आईडी है वो क्यों आ रही है? अच्छा, मैंने यहाँ पर एफ नहीं लगाया, इसलिए एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुई थी। अब एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। डबल से यहाँ पर पूरी प्रोसेस को दोहराएँगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पर हमारे यूज़र को अप्रूव करेंगे, ईमेल सेंड हो जाएगा, और ईमेल को फिर से चेकआउट करेंगे। ईमेल आ जाएगा, ईमेल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने पूरा पास लोड हो जाएगा, और इस ईमेल में जो पास आया था ना उसे डबल से हम स्कैन करवाएँगे। देख सकते हो हमारी जो लिंक है बिल्कुल प्रॉपर्ली आ रही है अब। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पास है वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन डबल से क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेट नहीं होगा। तो देख सकते हो हमारी साइट है वो कंप्लीट बन चुकी है। अब बात आती है कि भाई इसको हमें किस टाइप से होस्ट करना है, क्योंकि भाई ये ओनली मैं तो इसे यूज़ नहीं करना चाहता ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइट की होस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम होस्ट करने के लिए यहाँ पर हम डबल से पाइथन एनीवेयर वेबसाइट का यूज़ करेंगे, जिसको कि हम पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा pythonanywhere.com पर, और यहाँ पर मैं ऊपर प्राइसिंग एंड साइन अप पर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन पर आ जाऊँगा, और मैं यहाँ पर क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लूँगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक एंट्री पास नाम से हमारी साइट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास लिख दिया है, और जो मेरी ईमेल है वो मैं एंटर कर दूँगा कुछ इस टाइप से, और जो मेरा पासवर्ड है वो भी एंटर कर दूँगा कुछ इस टाइप से, और उस पासवर्ड को मुझे कंफर्म भी करना पड़ेगा, तो मैं कंफर्म भी कर देता हूँ, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दूँगा और रजिस्टर कर लूँगा। एक बात और, यहाँ पर अगर ये नाम रजिस्टर होगा तो हमें ईमेल नहीं आएगा, अदरवाइज़ ईमेल आ जाएगा। ईमेल आ चुका है, मैं जीमेल पर जाऊँगा और इस ईमेल को कंफर्म कर दूँगा।
जीमेल पर आया, मुझे मेल आ चुका है। इस मेल को मैं अब कंफर्म कर दूँगा और मैं यहाँ पर पाइथन एनीवेयर पर लॉगिन हो जाऊँगा और यहाँ पर हमारे जितने भी फाइल वगैरह है ना, उन सभी को अपलोड कर दूँगा और यहाँ पर हमारी जो होस्टिंग है उसे कंप्लीट कर दूँगा। तो लेटेस्ट मैं वेब पर जाऊँगा, ऐड अ न्यू वेब पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, जेंगो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पाइथन का जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसे सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, वो यहाँ पर लाइव आ जाएगी, मतलब कि एक बेसिक सी जो जेंगो वेबसाइट है वो लाइव आ जाएगी। एक बात और, हमारी वेबसाइट के हिसाब से हमें यहाँ पर यूआरएल वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस करना पड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको होस्ट भी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाए होस्टिंग के दौरान। तो देख सकते हो हमारी साइट बनके तैयार हो चुकी है। अगर मैं इस यूआरएल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारी जो साइट है वो अभी ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सबसे पहले तो कंसोल्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर कंसोल से कुछ ऐप्स वगैरह को क्रिएट करूँगा, जो कि हमने बनाई है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सबसे पहले तो अपनी मेन डायरेक्टरी में, जहाँ पर कि manage.py फाइल है और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी जो ऐप क्रिएट वाली कोड है वो लिखूँगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूँगा ls, तो यहाँ पर माय साइट दिख रहा है तो मैं आ जाऊँगा cd माय साइट में और मैं यहाँ पर लिखूँगा ls और देख सकते हो मैनेज.py फाइल यहाँ पर दिख रही है हमें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना जो कोड है वो लिखूँगा, लेटेस्ट से पाइथन मैनेज.py स्टार्ट ऐप और यहाँ पर हमारी जो ऐप है उसका नाम लिख दूँगा, लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मेरी जो ऐप है उसका नाम थोड़ा गलत हो चुका है, इसे रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ और हमारी जो ऐप बन चुकी है उसे मैं डिलीट कर दूँगा, डोंट वरी। इसी के साथ-साथ में यहाँ पर हमारी जो दूसरी ऐप है उसे भी क्रिएट कर लूँगा, लेटेस्ट से एंट्री पास वाली जो ऐप है, तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंट्री पास, इंटर प्रेस कर दूँगा तो एंट्री पास वाली जो ऐप है वो बन जाएगी। इस कंसोल को यहीं रहने दूँगा क्योंकि हमें माइग्रेशन वगैरह करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए आ जाऊँगा फटाफट से फाइल्स में और मैं यहाँ पर फाइल्स में अगर चेकआउट करूँ, तो यहाँ पर हमारी जो ऐप्स वगैरह है वो बन जाएगी माय साइट में। देख सकते हो ऐप वगैरह बन चुकी है। जो हमारी एक्स्ट्रा ऐप थी उसे मैं हटा दूँगा और देख सकते हो एक्स्ट्रा ऐप को मैंने हटा दिया है। मैं आ जाऊँगा रजिस्ट्रेशन में और मैं यहाँ पर एक यूआरएल जो py नाम की जो फ़ाइल है, उसे क्रिएट कर लूँगा, न्यू फ़ाइल पर क्लिक करके और उसकी जो यूआरएल है, उसे बना लूँगा। अब यूआरएल बनाऊँगा क्या, यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। सबसे पहले तो हमारी जितनी फाइल्स वगैरह हैं, उन्हें क्लोज़ कर दूँगा और मैं रजिस्ट्रेशन ऐप में आऊँगा और उसमें से यूआरएल जो py को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा वहाँ पर। लेटेस्ट से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव किया, सेव हो चुका है। इसी के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन ऐप में आऊँगा बाहर और मैं यहाँ पर जाऊँगा व्यूज़.py में और इसका जो व्यू है उसे कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सेम यही काम आपको भी करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा माथा-फोड़ी किसी को भी नहीं करना है। डबल से आऊँगा रजिस्ट्रेशन ऐप में, जाऊँगा मॉडल्स.py में और इसके कोड कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। लेटेस्ट से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो लास्ट टाइम ना मैं जब होस्टिंग कर रहा था तो मैं व्यूज़.py को भूल चुका था। इसलिए यहाँ पर मैं होस्टिंग के टाइम पर एक-एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। एडमिन.py में आऊँगा, इसे भी कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं आ जाऊँगा माय साइट में और माय साइट में जाऊँगा हमारी जो दूसरी ऐप है उसमें। कौन-सी वाली ऐप? एंट्री पास वाली ऐप में और यहाँ पर इसकी भी जो यूआरएल है उसे बना लूँगा। लेटेस्ट से न्यू फाइल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर इसकी जो यूआरएल है उसे भी पेस्ट कर दूँगा। लेटेस्ट में एंट्री पास में गया, यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेव किया, सेव हो चुका है। इस टाइप से वापस आऊँगा और यहाँ पर अब मैं जाऊँगा मॉडल्स.py में और इसका जो मॉडल है उसे कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। लेटेस्ट से आया यहाँ पर, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। फिर से आऊँगा एंट्री पास में, फिर से जाऊँगा कहाँ पर admin.py में और मैं यहाँ पर जो इसका कोड है उसे कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। लेटेस्ट से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कोई माथा-फोड़ी नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको होस्टिंग भी करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मेन खेल आता है हमारे व्यूज़.py में। व्यूज़.py में आऊँगा और यहाँ पर इस कोड को कॉपी करूँगा। आई थिंक कि यहाँ पर भी मेन खेल नहीं है, मेन खेल तो हमारी utils.py में है। इसे कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर हमने कोई भी यूआरएल वगैरह का यूज़ नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव हो गया। एंट्री पास में आया और यहाँ पर मैं एक utils.py नाम की जो फाइल है उसे भी क्रिएट कर लूँगा। लेटेस्ट से utils.py नाम की फाइल को क्रिएट किया, न्यू फाइल पर गया, क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर मैं इसका जो कोड है उसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मेन खेल आता है। मेन खेल ये है कि यहाँ पर हमारा जो यूआरएल ना उसे हमें मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और हमारा जो यूआरएल है उसे कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इस टाइप से यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर भी हमारा जो यूआरएल है उसे पेस्ट कर दूँगा, कुछ इस टाइप से। अब हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर सेव कर दूँगा। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे टेम्पलेट्स को अपलोड करने की।
तो टेम्पलेट्स को भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने साइट में जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है उसमें थोड़ी सेटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हमने एप्स में सेटिंग कर दी लेकिन मेन प्रोजेक्ट में कोई सेटिंग नहीं की है। सेटिंग्स डॉट पी वाई में आया, यहाँ पर हमारे जो एप्स है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ज़्यादा लिखने की माथापच्ची नहीं करता हूँ। जस्ट सेटिंग्स डॉट पी वाई में आया, कॉपी किया और मैं यहाँ पर इस टाइप से पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स भी होगी। लेटेस्ट से मुझे यहाँ पर टेम्पलेट्स को भी लोड करवाना है तो वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा import OS और मैं यहाँ पर dirs में ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से os.path.join base अंडरस्कोर dir कोमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स को ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से टेम्पलेट्स कुछ इस टाइप से। और मैं अब नीचे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर हमारा टाइम जोन है उसे भी चेंज कर दूंगा। लेटेस्ट से इंडिया का टाइम जोन कर देता हूँ, लेटेस्ट से एशिया स्लैश कोलकाता और मैं यहाँ पर यूएसए टाइम जोन को पॉज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है वो आ जाएगा। उसी के साथ साथ नीचे आऊंगा और जो हमारे स्टैटिक फाइल्स है उनसे भी हमारा जो रिलेशन है वो कंप्लीट कर दूंगा। वो कंप्लीट पहले ही से हो रखा है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन हमारा जो ईमेल का कोड है उसे हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो उसे भी कॉपी कर लेता हूँ। लेटेस्ट से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एट द एंड, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, सेव हो चुका है, सारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं माई साइट पे आऊंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर हमारे जो टेम्पलेट्स है उन्हें अपलोड करूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम की एक डायरेक्टरी बना लूंगा और यहाँ पर जितने भी टेम्पलेट्स हमने बनाए हैं उन सभी को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। एक बात और, टेम्पलेट्स पर मैंने ज्यादा इतना लोड लिया नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है मैं जस्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रंट एंड पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं जस्ट अपने लॉजिक पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड तो कोई भी लिख सकता है। लेकिन आप यहाँ पर किस लिए आ रहे हो, यहाँ पर आप आ रहे हो आपके लॉजिक्स क्लियर करने के लिए, तो उसी चीज पर मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नाम की जो एक डायरेक्टरी वो बना लेता हूँ, जिसमें कि हमारे टेम्पलेट्स है रजिस्ट्रेशन वाले, और इसमें भी हमारे टेम्पलेट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। पेंडिंग यूजर्स को अपलोड कर दिया, रजिस्टर को भी अपलोड कर दिया और थैंक यू को भी अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दिया। इस टाइप से टेम्पलेट्स में फिर से आऊंगा और यहाँ पर मैं दूसरी डायरेक्टरी है उसे बना लूंगा और यहाँ पर भी इसके जो टेम्पलेट है उसे अपलोड कर दूंगा। डायरेक्टरी बनाई, अपलोड फाइल पर गया, पास फोल्डर में गया, invalid.html को अपलोड किया, पास डिटेल को अपलोड कर दिया और valid.html को भी अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है, हमें जस्ट यहाँ पर माइग्रेशन करना है, तो माइग्रेशन भी कर देता हूँ। लेटेस्ट से पाइथन py मेक माइग्रेशन, लेटेस्ट से मेक माइग्रेशंस इंटरप्रेस करूंगा, माइग्रेशन हो जाएगा। अभी के लिए शायद कुछ एरर वगैरह थ्रो किया है, देखते हैं यहाँ पर क्यों एरर थ्रो किया है। हाँ, हमने सेटिंग्स ऑफ पीवाई में ब्रैकेट लगाना भूल गए थे। अब देखो यार, वीएस कोड चलाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही है, आपको पता है एमिट वगैरह नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर मार दिया करो। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फाइल्स वाले सेक्शन में, माई साइट में जाऊंगा, फिर से माई साइट में जाऊंगा और सेटिंग्स डॉट पीवाई में जाऊंगा और यहाँ पर जो ब्रैकेट हमने लगाना भूल गए थे उसे कंप्लीट कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और हमारा जो ब्रैकेट है उसे लगा दूंगा। अब हमारा काम हो जाएगा, एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा। सेव किया, यहाँ पर फिर से आया और यहाँ पर हमने माइग्रेशन कर दिया। इसी टाइप से मैं माइग्रेट भी कर देता हूँ, लेटेस्ट से माइग्रेट कर देता हूँ, पाइथन में py माइग्रेट, माइग्रेट कर दिया, माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा सुपर यूजर है उसे भी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से क्रिएट सुपर यूजर, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर सुपर यूजर भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे यूजर नेम इंटर करने को बोल रहा है, यूजर नेम इंटर किया, ईमेल को खाली छोड़ दिया, पासवर्ड को इंटर कर दिया, पासवर्ड को कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक बात और, यहाँ पर आपने से किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं किया कि भाई यहाँ पर जो पेंडिंग यूजर है उसे अभी के लिए कोई भी अप्रूव कर सकता है, ये बात आप मिस कर चुके हो। तो देखो यहाँ पर ना हमें यहाँ पर लॉक लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हर कोई इसे वेरीफाई ना कर पाए, मतलब कि हर कोई यहाँ पर हमारे पेंडिंग यूजर को अप्रूव ना कर पाए, सिर्फ हम ही अप्रूव कर पाए। तो वो चीज भी तो करना पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो लॉगिन रिक्वायर्ड है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आ जाऊंगा एंट्री पास की व्यूज जो पीवाई में और यहाँ पर लॉक लगा दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूंगा किसे, लॉगिन रिक्वायर्ड को। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम django डॉट, इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स। इंपोर्ट कर लो यहाँ से क्या, लॉगिन रिक्वायर्ड को। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ लॉगिन रिक्वायर्ड को और इसे कॉपी करके यहाँ पर @ के साथ इंटर कर दूंगा, लेटेस्ट से @ लॉगिन रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पर अगर मैं लॉग्ड इन लूंगा ना, यानी कि लॉग्ड इन यूजर होगा, तो वही अप्रूव कर सकता है हमारे यूजर को, हर कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा वैलिडेट पर भी आप चाहो तो लॉक लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, लगाओ नहीं लगाओ, क्योंकि वैलिडेट तो हम ही करेंगे। अगर यूजर कर लेगा तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब भाई आप कर लोगे तो आपकी गलती है, आपने वैलिडेट क्यों किया, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं लॉक। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो पेंडिंग यूजर्स है उन पर भी आप लॉक लगा सकते हो, और वो भी लगा ही देना, क्योंकि जो पेंडिंग यूजर्स है वो भी एडमिन यूजर को ही शो होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए भी यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लॉगिन रिक्वायर्ड को ऐड कर दूंगा, और ऐड तो कर दिया लेकिन उसे इंपोर्ट नहीं किया, तो फिर से उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। लेटेस्ट से फ्रॉम django डॉट contrib डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स। और ये सब आपके लिए नया नहीं है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जस्ट यहाँ पर हम इसका यूज करके देख रहे हैं। इंपोर्ट कर लिया है, सेव कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी साइट को रिलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। लेटेस्ट से वेब पर आया, और यहाँ पर मैंने इस साइट को लोड कर दिया, यानी कि रिलोड कर दिया। रिलोड हो चुकी है, साइट पर आया, पेज को रिफ्रेश किया, और यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी लोड नहीं हो रहा है। देखते हैं क्यों नहीं लोड हो रहा है। अभी के लिए हमने इसका यूआरएल नहीं बनाया। देखो यार, बहुत सारी मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा माई साइट में, उसका यूआरएल भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बिना यूआरएल के साइट किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा साइट में, और यूआरएल में जाऊंगा, उसकी जो यूआरएल है उसे भी अपलोड कर दूंगा। देखो यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे, मुझे भी पता नहीं रहता, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई और हमने होश भी नहीं रहा। किसने कमेंट भी नहीं करा अभी तक कि भाई आप भूल चुके हो। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव किया, सेव हो चुका है। रिलोड किया साइट को, साइट रिलोड हो चुकी है। पेज को रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर हमारा पेज लोड हो जाएगा। पेज लोड हो चुका है। मैं रोल नंबर कुछ भी इंटर कर देता हूँ, इट से इंटर किया, नेम कुछ भी इंटर कर दिया, और ईमेल कुछ भी इंटर कर दिया, और मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा, सबमिट हो जाएगा। गो टू होम पर देखने को मिल जाएगा हमारा वापस रजिस्टर वाला पेज। यहाँ पर अगर मैं अभी के लिए पेंडिंग वाले पेज पर जाऊं, लेटेस्ट से स्लैश पेंडिंग पर गया, तो यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर अकाउंट स्लैश लॉगिन पर रिडायरेक्ट करवाया है। अभी के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप इससे किस टाइप से लॉगिन यूआरएल पर ला सकते हो, अब ये आपको करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी के यहाँ पर डायरेक्टली मैं एडमिन वाले पेज पर चले जाऊंगा और लॉगिन कर लूंगा, और आपको करके दिखा दूंगा कि भाई किस टाइप से यहाँ पर आप लॉग इन होने के बाद जो पेंडिंग यूजर वाला पेज है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ, और मैं अब यहाँ पर अगर पेंडिंग वाला पेज देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं अपनी साइट का यूआरएल कॉपी करूंगा, और मैं यहाँ पर आऊंगा, टेस्ट करूंगा, एडमिन की जगह पर ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से पेंडिंग। तो यहाँ पर पेंडिंग वाला पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अप्रूव करूंगा, यहाँ पर यूआरएल सेंड हो जाएगा मेरे ईमेल पर। सेंड हो चुका है। जीमेल को ओपन करूंगा, और यहाँ पर हमारा जो मेल है उस पर क्लिक करूंगा। देख सकते हैं मुझे मेल आ चुका है विद अवर यूआरएल। क्लिक करूंगा, पास ओपन हो जाएगा। देख सकते हो क्लिक किया, अभी भी हमारा जो पास है वो नहीं आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो क्यूआर कोड है वो जनरेट नहीं हो रहा है। जनरेट तो हो रहा है, हमारे डाटाबेस में स्टोर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मेन मिस्टेक कहाँ पर है। यहाँ पर हमारी मेन मिस्टेक ना फ्रंट एंड में है, ना हमारे टेम्पलेट में है। हमारी जो मेन मिस्टेक है हमारे डाटाबेस में है। कहाँ पर है, जहाँ पर हमारे जो फाइल का पाथ हमने रिटर्न किया था ना वहां पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि हमारा जो पूरा का पूरा पाथ है वही रिटर्न हो रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्यूआर कोड में पूरा पाथ आ रहा है, और हमें पूरा पाथ नहीं देना होता है। अगर आपको मैं यहाँ पर अभी के लिए इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूआर कोड में आपका पूरा का पूरा पाथ आ रहा है, क्योंकि ये रियल पाथ नहीं है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर माई साइट और ये एडिशनल चीजें जितनी भी है ना आगे की हटा दूंगा, तो ऐसे केस में यहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। देख सकते हो मैंने इतनी सारी एडिशनल चीजों को हटाया, तो यहाँ पर हमारा जो क्यूआर कोड है वो शो हो चुका है। तो ये चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एंट्री पास में, और एंट्री पास में भी हम जाएंगे व्यूज.py में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो पाथ है ना हम मैन्युअली इंटर कर देंगे, क्योंकि भाई यूनिक आईडी हर बार चेंज होती है, और यूनिक आईडी हमारे पास आ ही रही है यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम उसे असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, और मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग क्रिएट कर लूंगा कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पर क्यूआर कोड्स स्लैश यूनिक आईडी इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से, लेटर से यूनिक अंडरस्कोर आईडी कुछ इस टाइप से डॉट पीएनजी, और यहाँ पर जो हमारा डबल कोट है उसे बंद कर दूंगा। देख सकते हो मैंने इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रिंग इंटर कर दी है। इसे सेव कर दूंगा, और यहाँ पर हमारा जो पेज है उसे रिलोड कर लूंगा। एक बात और, यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ सकती है कि यहाँ पर हमें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर ना जो आपकी माई साइट है उसमें अगर आप आपकी जो सेटिंग्स और पीवा है उसे अगर आप विजिट करोगे, तो वहां पर जो मीडिया रूट है ना उसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर कुछ और ही मामला है।
देख सकते हो मीडिया रूट यहाँ पर कुछ और ही है। कहाँ गया? ये रहा। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा जो मीडिया रूट है वो दे रखा है और हमने हमारे सिस्टम में मीडिया रूट का जो पाथ है वो थोड़ा अलग एंटर किया था। अब देखो यहाँ पर हम होस्टिंग करते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अपने कोड को एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं यूज़र को रजिस्टर करूँगा लेटेस्ट से, मैं यहाँ पर कुछ भी रोल नंबर एंटर कर देता हूँ, नेम एंटर कर देता हूँ, ईमेल एंटर कर देता हूँ, सबमिट करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर पेंडिंग पर जाऊँगा और अपने यूज़र को यहाँ पर मैं अप्रूव कर दूँगा, तो मुझे ईमेल आ जाएगा और जैसे मैं इस ईमेल को ओपन करूँगा, तो उसी टाइम पर मेरे सामने जो पास है वो ओपन हो जाएगा और अभी के लिए देख सकते हो यहाँ पर मुझे अनयूज्ड दिख रहा है ऊपर। जैसे ही इस क्यूआर कोड को कोई स्कैन कर लेगा, तो वैसे केस में यहाँ पर यूज्ड आ जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर हमारे जो क्यूआर कोड स्कैनर वाली जो वेबसाइट है, उसे ओपन कर लेता हूँ और हमारा जो क्यूआर कोड है, उसे वहाँ पर अपलोड करके दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से ओपन कर ली साइट, यहाँ पर आया, क्यूआर कोड को अपलोड किया और जो ये लिंक है इस पे क्लिक करूँगा, तो हमारा जो क्यूआर कोड है वो वैलिडेट हो जाएगा। अब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो अब यहाँ पर हमें अनयूज्ड की जगह पर यूज्ड देखने को मिलेगा। अब अगर इस पेज को डबल से रिफ्रेश करूँगा, मतलब कि हमारे क्यूआर कोड डबल से वैलिडेट करूँगा, तो इसी केस में यहाँ पर इनवैलिड पास देखने को हमें मिल जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में हमने हमारा जो एंट्री पास है उसे कंप्लीट तरह से बना लिया है और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। हर किसी के मोबाइल में बिल्कुल अच्छी तरह से ये काम करेगा। ऐसी कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी क्योंकि हमने इसे बूटस्ट्रैप से बनाया है और बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिवनेस सभी को पता होती है। तो देखो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बात और, अगर आपको और भी कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा हो, अगर आप चाहते हो कि भाई इस प्रोजेक्ट पर भी हम काम करें, इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखें, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। नो डाउट मैं आने वाली वीडियोस में उसे भी कवर करूंगा और उस प्रोजेक्ट को बनाने की हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।